ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय श्री माधवाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 की चर्चा करते हुए हमने आपसे एक बहुत ही अच्छा श्लोक प्रस्तुत किया था कि वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपस्थिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव समागता। और इसमें मैंने आपसे ये बात कहा था कि पहले भी जितने राग भय और क्रोध रहते हैं, पहले से जिनके भी अंदर रहते हैं, वे सर्वथा नष्ट हो चुके थे। और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे एवं मुझ पर आश्रित अनेक भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कहने का सीधा तात्पर्य था कि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत सारे व्यक्ति पीछे के समयों में भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। वे ये हैं: आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप तथा भय, आध्यात्मिक जो साकार रूप उसका भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी प्रामाणिक गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए और भक्तिमय जीवन के जो नियम तथा जो उसके विधि विधान हैं उनके अनुसार पालन करना, आचरण करना बहुत ही जरूरी होता है। आज मैं आपको गीता के अध्याय 4 के श्लोक 11 से 15 तक के बीच में यात्रा कराने का प्रयास करूंगा और आप इस वीडियो को जरूर सुनेंगे, क्योंकि 5000 वर्षों से बोले गए झूठ का आज मैं पटाक्षेप कर देना चाहता हूँ। और भगवान जो हैं भक्त को किस रूप में मिलते हैं, भगवान भक्त को कैसे भजते हैं, इसका रहस्य भी उद्घाटित करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य, अपने योग्य शिष्य अर्जुन के एक एक प्रश्नों का समाधान बड़ी बृहद रूप से दे रहे हैं। आपने विगत अध्यायों में देखा होगा, गत अध्यायों में, कि अगर अर्जुन ने एक प्रश्न किया है तो भगवान कृष्ण जी ने कितने श्लोकों में उनके उस संशय का, भ्रम का निवारण करने का प्रयास किया है और निवारण किया है। और प्रश्न के उपरांत प्रश्न उठते जा रहे हैं, अर्जुन के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसका भगवान के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। गुरु ऐसा होता है। अब गुरु ऐसा नहीं होता, गुरु हो या शिक्षक हो, ऐसा नहीं कि उसका शिष्य कहे कि ये चीज़ हमको बताइए, समझाइए। या आपकी कक्षा में अगर शिक्षक हैं, कोई उठ जाए और कहे कि मेरे को गुरु जी समझा दिया, बैठो अभी तो कल बताया, ऐसा नहीं। गुरु को अपने शिष्य के अंदर जो संशय या भ्रम है उसको तत्काल निराकृत करने का भरपूर कोशिश करना चाहिए। और यहाँ का तो जो प्रश्न है बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, उसका निराकरण सभी गुरु तो कर नहीं सकते। तो जो भी गुरु है, जो जो मार्गदर्शन देने में सक्षम है, जो तत्वदर्शी है, जो प्रामाणिक गुरु है और जो भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु है, वो कभी अपने शिष्य को उपेक्षित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शिष्य को कर्तव्य के मार्ग पे लगाना है।
जो युद्ध से भाग रहा है उसको युद्ध से भागने नहीं देना है, उसको युद्ध में लगाना है, क्योंकि युद्ध करना न्याय है, छात्र धर्म है उसके लिए। तो ये बातें भगवान एक एक चीज़ें उनको बहुत सूक्ष्म रूप से समझाते जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो मुझको जैसा भजता है मैं उससे उसी प्रकार से मिलता हूँ। कहते हैं हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण प्राप्त करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, और उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। आप साकार के रूप में भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, आप निराकार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, आप उसे ब्रह्म के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, किसी भी रूप में जिस भाव से आप उसको भजेंगे वो उसी भाव से आपका कार्य करेगा, आपको उसी भाव से मिलेगा। जिस प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोजता है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योत तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं, जैसे गोपियों ने किया था। ताही अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें, ये था शुद्ध भक्ति भाव, और ये था ब्रह्म का उनके कहने पर नाचना। इसका पूर्ण साक्षात्कार जो होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो कर पाता है, और भक्त उसी के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी इच्छा के अनुसार जो है तुष्ट होते हैं भगवान से, ब्रह्म से। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह कि भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा प्रेमी के रूप में, पांचवा पति के रूप में, छठवां गुरु के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। जैसे अर्जुन गुरु के रूप में, सखा के रूप में भगवान को नाच नचा रहा है। जो सकाम व्यक्ति हैं, जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में लगे रहते हैं, भगवान उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा और उस व्यक्ति के भक्ति भाव पर आश्रित रहती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, चाहे इन तीनों में से चाहे जो हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसान
कृष्ण भावना मृत में ही, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही होता है। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः इव देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग श्लोकों में अलग अलग प्रकार के बिंदुओं को, बातों को, दार्शनिक बिंदुओं को रख रहे हैं। हमें और आपको इन चीज़ों को सोचना है, ध्यान देना है, समझना है कि भगवान किस तरह से अर्जुन के सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दे रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जिस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, ये सत्य बात है। संसार में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश तो हैं। ईश्वर तो एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण, किंतु इनके अंश अनेक हैं। वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें शक्तियां प्रदान किया है और वे लोग भगवान कृष्ण से शक्तियां प्राप्त किए हुए हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं जिसके लिए नित्यानाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्तियां दी गई हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। ये देवता जो हैं, इन्हीं के लिए नित्यानाम शब्द का प्रयोग किया गया है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते, उनके अंश हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे जो बड़े बड़े देवता हैं, वे भी परमेश्वर कृष्ण की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरंजितम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं, उन्हीं नेता को अवतार मान लेते हैं। जो इस लोक के नेता हैं, राजनेता हैं या जो सामर्थ्यवान हैं, लोग उनका चरण स्पर्श करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे याचना करेंगे। केवल ईश्वर ने उन्हें कुछ शक्तियां दिया है जो अस्थायी है। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं, वो परे हैं इससे। केवल वो अवतार लेते हैं संसार में। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले लोग हैं। मूर्ख लोग, जिसको हत ज्ञान शब्द जिसके लिए प्रयोग किया गया है, मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें तत्काल फल चाहिए, और उन्हें फल मिलता भी है क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे मिलता हूं। तो तत्काल तो फल चाहने वालों को तत्काल फल मिलता है, किंतु
वे यह नहीं जानते कि जो इस संसार के तात्कालिक फल हैं वो क्षणिक हैं, उसमें अस्थायित्व नहीं है और ऐसे फल केवल अल्पज्ञ के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित रहता है, कृष्ण भावना मृत में स्थित रहता है। उसे किसी तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के द्वारा दिया गया जो वरदान होता है वो भी भौतिक होता है और क्षणिक होता है। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक दोनों सम्मिलित हैं, विराट सागर में एक बुलबुले के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं जैसे हुआ सुख संपत्ति, परिवार के लिए कुछ मांगना, भोग की सामग्री के पीछे पागल रहना, ऐसी चीजें हैं, यही चाहते हैं। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के लिए लोग देवी देवताओं की या मानव समाज में या नेताओं में जो शक्तिशाली हैं उनकी पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके किसी सरकार में मंत्री पद या कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वह सोचता है कि उसे बहुत बड़ा वरदान मिल गया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग जो है प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर लें। और सचमुच उन्हें ये चीजें मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निराकरण के लिए कृष्ण भावना मृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने लोग हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्तिशाली जीवों की पूजा करते हैं। यह श्लोक यह इंगित करता है कि विरले लोग ही ऐसे हैं जो कृष्ण भावना मृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक जगत में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। अब मैं आपके सामने जो श्लोक रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आप इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। चातुर्यवर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम